हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स की क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आव्यूह या मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करते हुए। यहाँ पे ए का वैल्यू सोल्व करेंगे। ए का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 1 1 1 0 1 0 2 -1। यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे बी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है ए इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स फर्स्ट में है वो मैट्रिक्स वही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लिख लिए। अब यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 1 1 0 1, ये हो जाएगा 0 2 -1। अब यहाँ पे आई हमेशा यहाँ होता है इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका ये जो है 3x3 है, मतलब 3 रो 3 कॉलम है। तो यहाँ पे हम लोग भी जो है 3 रो 3 कॉलम वाला ले लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ पे जो है इसको ये जो ए का आव्यूह ए का वैल्यू जो दिया है, ये मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है, उसको हम लोग जो है इकाई आव्यूह में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 चाहिए। तो यहाँ पे 1 हमें चाहिए, तो ये यहाँ पे 1 है तो इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ये जो है R1 है, R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 से। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 1 0 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 1 और ये जो है 0 2 -1 वहीं पे रहेगा। यहाँ भी इंटरचेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 1 0 और ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 इंटू में ए। अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए, यहाँ पे 0 है, तो अब यहाँ 0 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये होता है फर्स्ट रो, ये होता है सेकेंड रो और ये होता है थर्ड रो। तो यहाँ पे 0 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकेंड रो है उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे संक्रियाएँ, हो जाएगा सेकेंड रो, इसमें हम लोग करेंगे सेकेंड रो में हम लोग माइनस करेंगे 2 का गुणा करके फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में 2 का गुणा करके 2 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में घटा देंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ का तो फर्स्ट रो वही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, हो जाएगा 1 0 1 और जो लास्ट रो है वो भी सेम रहेगा, हो जाएगा 0 2 और -1। हम लोग को बीच वाला सेकेंड रो में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है 2 1 1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 में हम लोग जो है किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो क्या है 1 और 1 में 2 का गुणा करेंगे और 1 में घटा देंगे तो आएगा यहाँ पे -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 -1। इस साइड भी अप्लाई हो जाएगा, ये रहेगा, यहाँ पे था यहाँ पे आया था 0 1 0 0 1 0, यहाँ पे था 0 0 1। बीच में हम लोग अप्लाई करेंगे इंटू में ए। तो सेकेंड रो में अप्लाई करेंगे, इसमें जो है 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 1 में घटाएंगे, 0 में जो है किसी भी का गुणा करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये रहेगा 1 ही रहेगा। अब 1 में हम लोग 2 का गुणा करके 0 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे 0 है, 0 में किसी भी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे 0 है, 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें लाना था, यहाँ पे होगा ये, इसमें हम लोग जो है क्या किए हैं, ये होगा 0, सॉरी ये है 0, ठीक है। यहाँ पे 0 लाना था, 0 हो गया। यहाँ पे हम लोग जो है क्या किए हैं, इसमें जो है 2 का गुणा करके इसमें घटाए हैं, सेकेंड रो में हम लोग माइनस किए हैं तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 0 से हो जाएगा 0, तो ये रहेगा 1 ही रहेगा और इसमें 2 का गुणा किए 1 में घटा दिए तो आया -1। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पे थर्ड रो में देखेंगे, थर्ड रो में देखो यहाँ पे चाहिए हमें 0, यहाँ पे चाहिए 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 लाने के लिए इसमें थर्ड रो में हम लोग अप्लाई करेंगे थर्ड रो। अब उसमें माइनस करेंगे
माइनस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे तो यह 0 आ जाएगा। तो सेकेंड रो में हम लोग 2 का गुणा करेंगे और घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये। हम लोग किस में अप्लाई कर रहे हैं, जो है रो 3 के लिए, तो फर्स्ट और सेकेंड सेम, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 0 1, ये हो जाएगा 0 1 -1। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं रो 3 के लिए। रो 3 में देखो है 0 2 -1। अब हम लोग जो है सेकेंड रो में 2 का गुणा करके घटाएंगे, तो यहाँ पे 0 में किसी भी का गुणा करेंगे क्या होगा 0, यहाँ पे 0 में 0 तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब ये जो है 1 है, ये 2 है, और इसमें हम लोग जो है ये 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 में 2 घटेगा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बचा ये जो है -1 है, और -1 का हम लोग जो है 2 से गुणा करेंगे -2 हो जाएगा, और घटा रहे हैं क्या होगा वो +2 हो जाएगा। और ये -1 है तो -1 में +2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड सेम रहेगा हो जाएगा 0 1 0, और होगा 1 -2 0। अब हम लोग जो है ये 0 0 1 है, इसमें जो है हम लोग जो है ये जो है थर्ड रो है, उसमें सेकेंड रो में 2 का गुणा करके 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 2 1 2, और 2 माइनस घटा रहे हैं तो हो जाएगा -2। तो 0 में 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा -2। अब ये जो है -2 और उसमें 2 का गुणा किए, ठीक है, तो 2 2 हो जाएगा 4 -4, और इसको घटा रहे हैं तो हो जाएगा +4। यहाँ पे जो है इसमें घटाएंगे, 0 में किसी भी को घटाएंगे या जोड़ेंगे क्या होगा, जो नंबर घट रहा है या जोड़ रहा है वही रहेगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 ही रहेगा, इंटू में a। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए 0, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये R3 है और ये R2 है, तो R2 में हम लोग अप्लाई करेंगे R2 + R3, R2 और R3 को जोड़ देंगे R2 में, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, हम लोग R2 में अप्लाई कर रहे हैं तो R1 और R3 में कुछ चेंज नहीं हो गया, हो जाएगा 1 0 1। सेकेंड में अप्लाई कर रहे हैं 0 0 1। R2 और R3 को जोड़ रहे हैं तो 0 में 0 को जोड़ेंगे क्या रहेगा 0 ही होगा, और 0 में 1 को जोड़ेंगे क्या होगा 1 ही होगा, और -1 और +1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। और इक्वल में यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, हम लोग क्या किए हैं R2 में अप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा 0 1 0, और होगा -2 4 1 इंटू में R2 में अप्लाई किए हैं, तो R2 में क्या अप्लाई किए हैं 2 और 3 को जोड़े हैं, तो 2 और 3 ये जो है -2 और +1, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और +2 है सॉरी +4 है, और उसमें -2 करेंगे क्या हो जाएगा ये 2, और ये 1 है, और 0 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये आ गया, ये 0 0 1, ये 0 1 आया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ भी 0 चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये R1 में अप्लाई करेंगे, R1 में हम लोग करेंगे R1 में हम लोग जो है R3 को घटा देंगे, R1 - R3, तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग जो है R1 में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 में 0 घटाएंगे क्या रहेगा 1, और जो है 0 में 0 घटाएंगे क्या होगा 0 ही रहेगा, और 1 में 1 घटेगा हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1 इक्वल में हो जाएगा। हम लोग R1 में अप्लाई किए हैं, R1 में हम लोग क्या किए हैं R3 को घटा दिए हैं, तो यहाँ पे ये 0 में -2 को घटाएंगे, तो माइनस पहले से है और उसको घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और जो है 1 में 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये -3, और 0 में 1 को घटाएंगे हो जाएगा -1। बाकी से हम नोट कर देंगे -1 2 1 -2 4 1 इंटू में a। अब यहाँ पे ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई यूनिट में चेंज हो गया, यहाँ पे ये देखो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखे थे a इक्वल में I इंटू a लिखे थे। अब यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा जो है a को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा a इनवर्स इंटू a हो जाएगा इक्वल में I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू आया है, ये इसका इक्वल आया है, ये वाला आया है ए वाला वैल्यू, तो यहाँ पे I के प्लेस में I है, इसके प्लेस में ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से a और a कैंसल हो जाएगा, तो a इनवर्स ये आ जाएगा, a इनवर्स इक्वल इतना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे a इनवर्स लिख लेंगे, a इनवर्स इक्वल में हो जाएगा ये हो जाएगा 2 -3 -1 -1 2 1 -2 4 1
ये जो है आंसर है। यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू आया 2 -3 -1 -1 2 1 -2 4 1। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।